देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है एल्काइल ग्रुप। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे की आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को समझने में हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये एल्काइल ग्रुप क्या रहता है। देखिए हमारे पास कोई भी एल्केन है और एल्केन का जर्नल फॉर्मूला रहता है RH रहता है। तो ये हमारे पास कोई भी एल्केन है, इस एल्केन में से हम एक H हटाते हैं। जब हम एक H हटाते हैं तो हमारे पास R बचता है। इसी R को हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, एल्काइल ग्रुप। नाम कैसे करते हैं, जो एल्केन रहता है उसमें से हम एन को हटा देते हैं और जहां से एन को हटाते हैं बदले में हम IL जोड़ देते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है एल्काइल पड़ता है। तो पहली बात यह है कि कोई आपसे पूछे कि एल्काइल ग्रुप क्या है, तो आप कहना है कि यदि किसी भी एल्केन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसके परिणाम से जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या है, द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन टू फॉर्म ए एल्काइल ग्रुप। जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे किसी भी एल्केन से तो उसके जो परिणाम स्वरूप बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। केमिस्ट्री में R जो रहता है ये एक एल्काइल ग्रुप रहता है। नाम कैसे करते हैं कि कोई भी एल्केन हो उसमें से एन हटाना है और बदले में क्या जोड़ देना, आइल जोड़ देना है, वो बनेगा हमारे पास एल्काइल। ये तो एक जर्नल है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ये पहला हमारे पास, ये मेरे पास CH4 है, तो CH4 को केमिस्ट्री में हम लोग मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, मीथेन कहते हैं। क्यों कहते हैं मीथेन, क्योंकि इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग मैथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं, दोनों को जोड़ के बनता है मीथेन। हम क्या करेंगे, इस मीथेन में से एक H को हटाएंगे और जहां एक H को हटा देंगे, तो जैसे ही एक H को हटाएंगे तो ये क्या बनेगा बोलो, CH3 बनेगा। और इस CH3 को केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं बोलो, मिथाइल कहते हैं। कैसे नाम लिखा हम लोगों ने, तो मीथेन में से क्या हटाया हम लोगों ने, एन हटाया, और जहां से एन हटाया वहां पर क्या जोड़ दिया, आई। इसका नाम क्या हो गया बोलो, मिथाइल। तो केमिस्ट्री में CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं, ये आपको बात याद रखनी। मीथेन क्या है, मीथेन एक एल्केन का मेंबर है। किसका मेंबर है बोलो, एल्केन का मेंबर है। एल्केन कौन होते हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ये सभी के सभी क्या होते हैं बोलो बच्चों, एल्केन होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा देखिए, अब ये मेरे पास रहता है CH3 है और ये मेरे पास CH3, इसको कंडेंस करें तो कंडेंस करने पर बनता है C2H6 बनता है। क्या बनता है, C2H6 बनता है। तो मेरे पास CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3 है, कंडेंस करे तो C2H5 बना है। क्योंकि इसमें दो कार्बन है, एक और एक दो कार्बन है, तो मैंने दो कार्बन को C2 लिख दिया है। H कितने हैं, 3 और 3 6 हैं, तो मैंने H6 लिख दिया है। इसमें से मैं एक H को रिमूव कर रहा हूं, यहां से मैं एक H को रिमूव कर रहा हूं। माइनस का मतलब यहां पर रिमूवल है। चाहे आप लोग एक H इस कार्बन से रिमूव करिए, चाहे आप लोग H इस कार्बन से रिमूव करिए, दोनों केसेस में आपको नाम क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मैं यहां से एक H को रिमूव कर रहा हूं और जैसे ही मैं एक H को यहां से रिमूव करता हूं तो माय डियर फ्रेंड्स यू विल गेट CH3 और क्या बनेगा बोलो, CH2 बनेगा। कंडेंस करें तो ये बनेगा C2H5 बनेगा और इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है, क्या नाम रहता है बोलो, दो कार्बन है तो दो कार्बन को कहते हैं एथेन, और ठीक है एन हटा है और वहां पर जोड़ा है आइल, तो नाम पड़ा है इथाइल। पहले इसका नाम कर लीजिए। एक और एक दो है, दो कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहते हैं, एन, इसका केमिस्ट्री में नाम रहते हैं इथेन। देखिए नाम इथेन क्यों पड़ा है, एक और एक दो है, दो कार्बन को हम एथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं, तो दोनों को जोड़ के बना इथेन। इथेन में से यदि हम एक H को रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास बन रहा है CH3 CH2, कंडेंस फॉर्म में C2H5 बन रहा है। तो एन में से, इथेन में से एन को हटाया और जहां से एन हटाया बदले में हमने क्या जोड़ दी, आइल, तो इसका केमिस्ट्री में नाम हो गया इथाइल। अब आगे चलिए, देखिए प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर की हम लोग एल्काइल ग्रुप देख रहे हैं। तो ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास CH2 है और ये मेरे पास CH3। अब यहां से दो एल्काइल ग्रुप संभव होंगे। कितनी ग्रुप संभव होंगी बोलो,
दो एल्काइल ग्रुप बनेंगे। अब पहले बताओ, ये कार्बन पड़ोस के कितने कार्बन से जुड़ा है? एक से, तो ये कार्बन कौन हो गया बोलो? प्राइमरी हो गया। ये कार्बन कितनों से जुड़ा है? दो से, तो ये कार्बन कौन हो गया? सेकेंडरी हो गया। और ये कार्बन एक से जुड़ा है, तो ये कौन हो गया बोलो? प्राइमरी है। तो कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा कार्बन सेकेंडरी है, कौन सा कार्बन टर्चरी है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में या पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की। ये यहां पर इसमें दो तो प्राइमरी कार्बन है और एक यहां पर कौन है? सेकेंडरी कार्बन है। तो इसमें दो एल्काइल ग्रुप बनेगी, एक तो प्राइमरी वाले कार्बन के एल्काइल ग्रुप बनेगी और एक कौन सी बनेगी? सेकेंडरी वाले की। तो हम दोनों को पढ़ रहे हैं। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं रिमूवल ऑफ H फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन। हम लोग रिमूव कर रहे हैं H को, कहां से रिमूव कर रहे हैं? 1 डिग्री कार्बन से रिमूव कर रहे हैं। तो 1 डिग्री कार्बन ये रहा, तो चाहे आप इससे एक H हटाओ, चाहे आप इससे एक H हटाओ, तो मैं इससे एक H हटा रहा हूं, आप इससे करना, दोनों केसेस में नाम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मैं इससे हटाता हूं, तो ये बनता है CH3, क्या बनता है बोलो? CH2। और बच्चों ये क्या बनता है? CH2 बनता है। बन गया भाई। पहले इसका नाम देखिए, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं बोलो? प्रोप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होते हैं? एन। और यदि ये प्रोपेन तो है, बट ये प्रोपेन की एकदम सीधी चेन है। यदि प्रोपेन की सीधी चेन हो या एल्केन की सीधी चेन हो, तो नाम से पहले क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। एन रिप्रेजेंट करता है कि ये चेन एकदम स्ट्रेट है, सीधी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ब्रांचिंग नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप, ठीक है, प्रोप है। एन हटा के आइल जोड़ो, तो इसका केमिस्ट्री में नाम हो जाता है प्रोपाइल और इसका एक्यूरेट नाम रहता है एन प्रोपाइल। तो केमिस्ट्री में एन प्रोपाइल क्या होता है? CH3 CH2 CH2 रहता है, तो इसे एन प्रोपाइल कहते हैं। अब यहां पर देखिए, अब मैं रिमूव करूंगा H को कौन से कार्बन से? सेकेंडरी कार्बन से। तो हम यहां पर अब कर रहे हैं रिमूवल ऑफ H कर रहे हैं, और कहां से कर रहे हैं? फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन से। कहां से कर रहे हैं बोलो? 2 डिग्री कार्बन से। इस वाले कार्बन से H को रिमूव कर रहे हैं। तो यदि हम इस वाले कार्बन से H को रिमूव करते हैं, तो ये बनता है CH3, क्या बनता है भाई? CH, ये क्या बनता है? CH, और ये CH3 बनता है। ये हमारे पास ऐसे बन रहे हैं। केमिस्ट्री में बॉन्ड को रोटेट किया जा सकता है, बॉन्ड को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? CH3 को पकड़ते हैं और पकड़ करके क्या कर देते हैं? ऊपर कर देते हैं। तो यदि हम इसको ऊपर करें, तो ये बनता है बाबू CH3 बनता है। ये क्या बनेगा बोलो? CH बनेगा, और ऊपर क्या जाएगा? CH3, और ये बॉन्ड यहां पर है। इसको ध्यान से देखिए, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने CH3 को पकड़ा और पकड़ करके क्या कर दिया? ऊपर कर दिया। ये जो नीचे बॉन्ड है, डंडा है, इसको पकड़ करके मैंने क्या कर दिया है? सीधा कर दिया। अभी नाम देखिए, इसका नाम क्या है? इसके दो नाम रहते हैं। ये कौन है बोलो? ये 2 डिग्री कार्बन है। कौन सा कार्बन है बोलो? 2 डिग्री कार्बन है। तो इसका एक तो नाम रहता है प्रोपाइल है। क्या रहता है बोलो? प्रोपाइल। एक तो नाम इसका रहेगा प्रोपाइल। बट कौन से कार्बन से रिमूव हुआ है H? सेकेंडरी से। तो इसका दूसरा नाम रहता है सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या नाम रहता है? सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी इसलिए लिखा है क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से H निकला है, ठीक है, तो इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल है। प्रोपाइल इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोपेन से बना है। सेकेंडरी को शॉर्ट में हम सेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं बोलो? सेक लिखते हैं। अब आगे चलिए, इसका एक और भी नाम रहता है जो बड़ा फेमस है। इसका एक और भी नाम रहता है जो बड़ा फेमस रहता है। देखिए, ये जो ग्रुप रहता है, ये जो अरेंजमेंट रहता है केमिस्ट्री में, ये जो केमिस्ट्री में अरेंजमेंट रहता है, इस अरेंजमेंट को हम आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। आइसो अरेंजमेंट की कंडीशन देखिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ एक तो H होना चाहिए और ऊपर क्या जुड़ा होना चाहिए? CH3 जुड़ा होना चाहिए। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि यदि दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन के पास एक H है और ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा है, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? आइसो अरेंजमेंट। क्या कहते हैं बोलो इसको? आइसो अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या पड़ेगा? C1 2, दूसरे कार्बन पर H, ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? CH3। तो कौन सा अरेंजमेंट है इसमें बोलो? आइसो। तो इसका एक नाम तो हो गया आइसो। बाकी कौन है? ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन से बनी है तो नाम हो गया प्रोपाइल। तो इसका केमिस्ट्री में दूसरा नाम रहता है आइसो प्रोपाइल रहता है। क्या रहता है? आइसो प्रोपाइल। तो आइसो प्रोपाइल क्या होता है? CH3 CH
ऊपर क्या रहता है बोलो, CH3। तो आइसोप्रोपाइल का दूसरा नाम रहता है सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या रहते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल। तो सेकेंडरी प्रोपाइल तो हम लोग बहुत कम बोलते हैं, जो नॉर्मली हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। समझ आए कि नहीं? चलिए देखिए, तो आपको याद रखना है, मीथेन से क्या बनता है बोलो, मिथाइल बनता है। इथेन से क्या बनता है, इथाइल बनता है। प्रोपेन से दो एल्काइल बनते हैं, एक तो एन प्रोपाइल बनता है और दूसरा कौन बनता है, यहां पर आइसोप्रोपाइल बनता है, यह सेकेंडरी प्रोपाइल बनता है। अब आप कहेंगे सर यहां पे दो क्यों नहीं बने? भाई ये कार्बन है, एक ही कार्बन है, और यदि एक ही कार्बन हो जो किसी से भी ना जुड़ा हो तो उस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो ये प्राइमरी कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो इसमें से एक H निकलेंगे तो CH3 ही पॉसिबिलिटी है इसकी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए इससे तो पक्का है कि मिथाइल ही बनेगा। ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये कार्बन भी प्राइमरी है, तो दो कार्बन है बट दोनों ही कार्बन प्राइमरी है। तो यदि दोनों कार्बन प्राइमरी है, एक जैसे कार्बन है, तो यहां पर जो एल्काइल ग्रुप बनेगी वो एक जैसी बनेगी। अब आपको याद रखना है, यदि कोई भी एल्केन है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन है तो एल्काइल दो तरीके की बनेगी। यदि कोई भी एल्केन है उसमें प्राइमरी कार्बन भी है, सेकेंडरी कार्बन भी है और टर्चरी कार्बन भी है, तो उससे जो एल्काइल ग्रुप पॉसिबल रहेंगी वो तीन रहेंगी। प्राइमरी की भी एल्काइल ग्रुप बनेगी, सेकेंडरी की भी बनेगी और टर्चरी की भी बनेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट एल्केन हम लोग देखेंगे और उससे देखेंगे कि कौन सी एल्काइल ग्रुप बनेगी। तो ये मेरे पास चौथा एल्केन है, क्या है बोलो, CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH3। तो प्यारे बच्चों आप इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या रहता है? एक, दो, तीन और एक चार है। चार कार्बन को हम लोग ब्यूट कहते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो ये ब्यूटेन, ये ब्यूटेन की एकदम सीधी चेन है, तो सीधी चेन के लिए हम लोग एन यूज करते हैं। इसे केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं एन ब्यूटेन। क्या कहते हैं बोलो, एन ब्यूटेन। अब यहां पर एन ब्यूटेन में ये कार्बन कौन सा है बोलो, प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है और ये कौन है बोलो, प्राइमरी। इस ब्यूटेन के अंदर या इस एन ब्यूटेन के अंदर दो तरह के कार्बन है, प्राइमरी है और सेकेंडरी। यदि आपको प्राइमरी सेकेंडरी नहीं पता है तो आपको लास्ट वाली जो लेक्चर है वो देखना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा कार्बन सेकेंडरी है और कौन सा कार्बन टर्चरी है, कौन सा कार्बन क्वाटरनरी है। यदि आप IUPAC को सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी, और यदि आप बीच बीच में से वीडियो और लेक्चर्स को देखेंगे तो थोड़ा कम समझ आएगा। देखिए, तो एन ब्यूटेन में से दो एल्काइल ग्रुप बनेगी, एक तो प्राइमरी की बनेगी और एक किसकी बनेगी, सेकेंडरी की। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रिमूवल करते हैं। तो रिमूवल ऑफ H फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, तो सबसे पहले हम लोग रिमूव कर रहे हैं H को 1 डिग्री के कार्बन से, और फिर हम लोग रिमूवल करेंगे H को और किससे करेंगे बोलो, 2 डिग्री के कार्बन से। तो प्यारे बच्चों एक बार हम H को इस वाले में से प्राइमरी कार्बन से रिमूव करेंगे और एक बार हम लोग H को किससे रिमूव करेंगे, सेकेंडरी कार्बन से। तो प्राइमरी ये वाला है, प्राइमरी ये वाला है, तो चाहे आप इसमें से रिमूव करो चाहे आप इसमें से रिमूव करो। तो मैं इसमें से एक H को हटा रहा हूं और देखते हैं नाम क्या बनेगा। तो यहां से एक H को हटाइए, तो जैसे ही आप एक H को हटाएंगे तो ये बनेगा प्यारे बच्चों CH3 CH2 और CH2 बनेगा, ये बनेगा। इसका नाम देखो क्या रहता है, ब्यूटेन का क्या ले लेंगे बोलो, ब्यूट ले लेंगे। एन को हटाएंगे तो क्या लेंगे, आई, तो नाम हो गया ब्यूटाइल। और नाम से पहले क्या लगाएंगे, एन, तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है एन ब्यूटाइल। क्या रहता है बोलो, एन ब्यूटाइल। अब यहां से हटाओ, सेकेंडरी कार्बन से हटाओ। तो सेकेंडरी कार्बन से जब हम H हटाएंगे तो चाहे आप इसमें से हटाओ और चाहे आप इसमें से हटाओ, तो मैं इसमें से एक H को हटा रहा हूं, तो ये क्या बनेगा बोलो, CH3 CH2 CH और क्या बनेगा बोलो, CH3। यहां से एक H हटा हुआ है। अब इस डंडे से का मतलब है कि ये वाला कार्बन एक और बॉन्ड बनाएगा। अब बोलो ये कार्बन कौन सा था बोलो, सेकेंडरी है। तो ब्यूटेन से क्या बना बोलो भाई, ब्यूटेन से क्या बना, ब्यूटाइल। और कौन से कार्बन से H रिमूव हुआ, सेकेंडरी से, तो इसको शॉर्ट में हम कहते हैं सेक ब्यूटाइल कहते हैं। तो सेक का मतलब होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो याद रखना है एन ब्यूटेन से दो एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है, एक का नाम होता है एन ब्यूटाइल और दूसरे का नाम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ आए कि नहीं? चलिए देखिए, अब हम लोग लास्ट एल्काइल ग्रुप देख लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये CH3 है, ये CH है
CH3 है और ऊपर मेरे पास CH3। इसका कॉमन नाम देखिए, कॉमन नाम क्या रहता है? दो चीजें रहती है, एक रहता है कॉमन नाम और एक रहता है IUPAC नाम। इसका कॉमन नाम बताइए। देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 और 1 4 है। 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है ब्यूटेन। अब ये वाला अरेंजमेंट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो ये अरेंजमेंट कौन सा होता है? आइसो। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है आइसोब्यूटेन। क्या नाम रहता है? आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन कॉमन नाम। IUPAC नाम रहता है इसका 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या रहता है? 2 मिथाइल प्रोपेन है। बट अभी आपको IUPAC पे नहीं जाना है, अभी आपको बस इसका नाम याद रखना है, आइसोब्यूटेन। क्या है? आइसोब्यूटेन। सुनिए, ये कार्बन पड़ोस के सिर्फ एक कार्बन से जुड़ी है तो ये कार्बन प्राइमरी है। ये कार्बन पड़ोस के एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी है। और ये कार्बन भी पड़ोस के एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी है। बट ये कार्बन पड़ोस के 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये कौन है? टर्चरी कार्बन। तो इस वाले कंपाउंड के अंदर 2 तरह के कार्बन हैं। एक तो प्राइमरी कार्बन है और एक क्या है? टर्चरी कार्बन। तो बताइए आप इसमें से कितने एल्काइल ग्रुप संभव है? 2 है। एक तो प्राइमरी वाली बनेगी और एक सेकेंडरी वाली बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग रिमूवल करते हैं। क्या करते हैं बोलो? रिमूवल ऑफ H करते हैं। और कहां से रिमूव करते हैं बोलो? फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन से। कहां से रिमूव करते हैं? 1 डिग्री कार्बन से। तो 1 डिग्री कार्बन ये है, तो इसमें से हम एक H को रिमूव करते हैं। आप चाहे इसमें से करिए, इसमें से करिए, बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम नेम। हर एक केस में आपको क्या मिलेगा? सेम नेम मिलेगा। मैं इसमें से रिमूव कर रहा हूं, देखिए क्या बनेगा बोलो? CH3। क्या बनेगा ऊपर? CH3, नीचे H, और क्या बनेगा बोलो? CH को। इसका नाम करो भाई। ये कौन है? आइसोब्यूटेन। ये भी क्या है? आइसो अरेंजमेंट है और ब्यूटेन से बना है, तो इसका नाम रहता है केमिस्ट्री में आइसोब्यूटाइल। क्या नाम रहता है बोलो? आइसोब्यूटाइल। तो एक आइसोब्यूटेन से जो एल्काइल ग्रुप बनती है उसका नाम रहता है आइसोब्यूटाइल। कैसे नाम पड़ा? 1 2 3 और 1 4। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड एन है तो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन से बनती है ब्यूटाइल। और ये वाला अरेंजमेंट कौन सा होता है? आइसो। तो नाम हो गया इसका आइसोब्यूटाइल। अब यहां पर देखिए, अब हम रिमूव करते हैं। क्या करते हैं बोलो? रिमूव करते हैं H को। और कहां से कर रहे हैं बोलो भाई? 3 डिग्री कार्बन से। मतलब H को रिमूव कर रहे हैं हम टर्चरी कार्बन से। यदि हम H को रिमूव करें टर्चरी कार्बन से तो हम देखेंगे कि कौन सी एल्काइल ग्रुप यहां पर फॉर्म होती है। इसमें से निकालो एक H को। यदि आप इसमें से एक H को निकालेंगे तो क्या बनेगा बोलो? CH3। ऊपर भी क्या आएगा बोलो? CH3। यहां कौन आएगा? CH3। और नीचे कौन आ जाएगा? इस तरह से। किससे बना है? ये ब्यूटेन से बना है। इस ब्यूटेन को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन से क्या बना है? ब्यूटाइल बना है। क्या बना है? ब्यूटाइल बना है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ब्यूटेन से बना है ब्यूटाइल है। बट इस बार आइसो नहीं है, क्योंकि दूसरे कार्बन के पास क्या नहीं है? H नहीं है। ये कौन से कार्बन से रिमूव हुआ है H? टर्चरी से। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है टर्ट ब्यूटाइल। क्या रहता है बोलो? टर्ट ब्यूटाइल रहता है। टर्ट का मतलब होता है टर्चरी। क्या रहता है बोलो? टर्चरी। तो यहां पर जो बना है हमारे पास वो बना है टर्चरी ब्यूटाइल। तो याद रखना है कि आइसोब्यूटेन से 2 एल्काइल ग्रुप बनते हैं। एक का नाम रहता है आइसोब्यूटाइल और दूसरे का नाम रहता है टर्चरी ब्यूटाइल। क्या रहता है बोलो? टर्चरी ब्यूटाइल। तो आज हम लोगों ने क्या देखे प्यारे बच्चों? एल्काइल ग्रुप्स देखे। तो एक बार रिवाइज करो। मीथेन से क्या बनता है? मिथाइल बनता है। इथेन से क्या बनता है? इथाइल बनता है। प्रोपेन से 2 बनते हैं, एक तो एन प्रोपाइल बनता है और दूसरा आइसोप्रोपाइल बनता है। अब बताओ एन ब्यूटेन से कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। एक बनता है एन ब्यूटाइल और दूसरा बनता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ऐसे ही आइसोब्यूटेन से कितने एल्काइल ग्रुप बनते हैं? 2 बनते हैं। एक का नाम क्या रहता है? एक का नाम क्या रहता है बोलो? आइसोब्यूटाइल रहता है और दूसरे का नाम क्या रहता है बोलो? टर्चरी ब्यूटाइल रहता है। इनका हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे? यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।